हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यहाँ पर हम जो कर रहे हैं बेसिकली हम कर रहे हैं डीएसए की प्रैक्टिस। डीएसए को मैंने स्क्रैच से लेके चला है, जहाँ पर हम बेसिक जो इजी वाले हैं उसको स्टार्ट करें। हम अभी स्ट्रिंग को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम जैसे ही पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को करने के बाद उस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ रहे हैं। जब ये दोनों समझ में आ जाते हैं उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और उसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन में मैं इतना परफेक्ट नहीं भी हो सकता हूँ और हो भी सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी। तो आपके सामने ही मैं चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूँ, वहां से मैं सीख रहा हूँ। सो दिस इज फॉर माई लर्निंग पर्पज and I have an experience of 1 year like as a front end developer, but I have completed my course as a full stack developer. So मैं स्टार्ट उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं नोड जेएस के बारे में भी बैकएंड का भी स्टार्ट कर दूं साथ साथ। तो ये भी मैंने सोचा है, माइंड में बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड में चल रही हैं। बट अभी के लिए जो मेरा करंट मेरा चल रहा है, जिसमें मैं बेसिकली यही बता रहा हूँ कि ये जितनी भी चीजें हैं तो उसको मैं समझा रहा हूँ। तो आई होप तुम्हें पसंद आए और तुम्हें अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा है नवा डे, नाइन्थ डे है हम रेगुलर प्रैक्टिस करने का। तो आज चलते हैं स्क्रीन पर, और ये रही मेरी स्क्रीन। आई थिंक तुम मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये मेरी स्क्रीन आ चुकी है और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? ओके फाइन, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और तो ये मैं लेकर आ गया अपनी स्क्रीन को तुम्हारे सामने। अब इस स्क्रीन में तुम देखोगे कि मेरे पास मैंने टोटल 56 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। देखो, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग मोर देन 800, बट ये इस प्लेटफॉर्म के नहीं है, वो मेरे वहां के प्लेटफॉर्म के थे जिस प्लेटफॉर्म मैंने ये पढ़ा है, जो कोर्स मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा। आई थिंक मोर देन 1000 से अप्रॉक्स 1000 से ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। आई वेंट फॉर लिंक्डइन, सॉरी लिंक्डइन जो कह रहा हूँ लिंक लिस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी मैंने की हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम कर रहे हैं, तो बेसिक से कर रहे हैं। और वंस आई कंप्लीट अप्रॉक्स लाइक 200 or 300 or 500, so I'll change my company. So this is what I'm saying. So मैं फोकस कर रहा हूँ कि हम 10 इजी, 10 मीडियम और 10 हार्ड क्वेश्चन पर टॉपिक से लेके चलेंगे। तो मान के चलो, अगर हम हर टॉपिक को लेके चलते हैं तो कितने टॉपिक है यहाँ पर, लेट्स सी। इन टॉपिक्स को अगर मैं प्रॉब्लम्स में जाता हूँ और प्रॉब्लम्स में देखता हूँ तो हमारे पास कितने टॉपिक हैं, ठीक है। तो यू कैन सी लगातार अभी लगातार चल रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगातार चल रहा है। स्ट्रिंग है। देखो, एक्सपेंड अगर तुम करते हो तो वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। देखो, इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब इतने सारे टॉपिक्स को कर पाना नामुमकिन है, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स को कर पाना सच में नामुमकिन है। तो हम क्या करके चले, हम चल रहे हैं 10 5 5 चलेंगे। 10 5, 5 ही चलते हैं, ठीक है। 10 5 5 चलते हैं। 10 5 5 का रूल के लेके चलते हैं। 10 5 5 स्ट्रिंग चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एरे। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो एरे होगा। और बेसिकली फिर हम धीरे धीरे शॉर्टिंग सीखेंगे। शॉर्टिंग के साथ फिर हम ग्रीडी जो भी चीजें हैं सीखेंगे। ट्री मैट्रिक्स सीखना जरूरी है, टू पॉइंटर और ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है, डेफिनेटली हम सीखेंगे। और यहाँ पर यू कैन सी अमेजोन के क्वेश्चन है 132, ये सारे क्वेश्चन हैं। गूगल के क्वेश्चन हैं, ये सारा पे करना पड़ता है, तो भाई इतने अमीर तो हम है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रिंग के क्वेश्चंस में। आज है हमारा नवा डे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है मैं सोच रहा हूँ एक दिन में 2 क्वेश्चन करूँ, उससे मेरा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो मैं डिफिकल्टी लेवल को ये लेता हूँ, और नवा देना है तो आई थिंक 2 क्वेश्चन प्रेफर करता हूँ मैं। तो टोटली ये हमारे 1 2 3 4 5 4 9। और लेट्स गो फॉर ट्रंकेट सेंटेंस। सो आई गो फॉर ट्रंकेट सेंटेंस। आई रियली डोंट नो व्हाट इज दिस, हम किस तरीके से कहेंगे। तो यहाँ पर मैं साथ में अपने साथ साथ चैट जीपीटी का भी काम कर ही लेते हैं। तो चैट जीपीटी भी हमारा साथ देगा, देगा, देना भी चाहिए। और है किस ले दो, एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ वर्ड होता है, ये तो सबको पता है, जिसमें सेपरेटेड होते हैं, सिंगल स्पेस से सेपरेटेड होता है, ओके, विथ नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, जिसके पास लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं होते। व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस? तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होता है हेलो से पहले वाला और वर्ड के बाद वाला, ठीक है। ईच द वर्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली अपर केस एंड लोअर केस इन लेटर। तो इसके पास सिर्फ या तो अपर केस होंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ या अपर केस है या लोअर केस लेटर्स है, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो नो पंक्चुएशन, नथिंग एल्स, ओनली अपर केस एंड लोअर केस along with the space. Perfect. You're given a sentence as an integer k. You want to truncate. Truncate मतलब क्या हुआ? आपको इसको ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट का मतलब बेसिकली, मैंने पानी गिरा दिया। बेसिकली इफ यू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। ट्रंकेट मीन्स शॉर्टन और कट ऑफ इन वेरियस कंटेक्स्ट। मैथमेटिक्स रिमूव इतना 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 इतना,
to shorten a piece of text by removing unnecessary or irrelevant part. ठीक है? What happened suddenly? Fine. Okay. So you see, for example, we have hello, how are you? Contestant. He said k is equal to 4. So it means you need hello, how are you? That's it. Output should be like this. So what is the sentence is hello, how are you? That is the easiest question I have ever seen. First four words are hello, how are you? Hence you should return hello, how are you? So कुछ नहीं करना है। देखो मुझे बताइए जितना भी के दिया हुआ ना मैं क्या करूंगा यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। सबसे पहले ना मैं ट्रेलिंग मेरे पास स्पेसेस है यहाँ पर। तो मैं अगर इसको स्पेसेस के थ्रू स्प्लिट कर दूं तो मुझे एक एरे मिल जाएगा। एरे ऑफ सेंटेंसेस मिल जाएंगे। खत्म क्वेश्चन। देखो मैं क्या करूंगा लेट आंसर इज इक्वल टू मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है अच्छा ऐसे नहीं लेते हैं। ठीक है ओके आंसर ले लिया। ठीक है ले लिया। ओके तो मैं क्या करता हूँ फॉर लूप लगाता हूँ। ठीक है मैं बहुत बेसिक चलता हूँ पहले लेट आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन इक्वल टू क्या एस डॉट लेंथ। ठीक है और इसके बाद आई प्लस प्लस। तो मेरा जो पहला तरीका है जिस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं क्या करूंगा अपना पॉइंटर रखूंगा यहाँ पर। ठीक है ओके और जैसे ही मैं पॉइंटर रखूंगा तो मैं क्या करूंगा इसको पॉइंटर को आगे बढ़ाता जाऊंगा जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा। जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा तो मैं काउंट कर दूंगा 1 और फिर मुझे अगला स्पेस मिलेगा 2 फिर अगला स्पेस मिलेगा 3 और जैसे ही मुझे चौथा स्पेस मिलता है मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा मुझे यहीं तक आ जाएगा चौथा क्योंकि 4 था 1 2 3 4 काउंट 4 स्पेस के बाद काउंट ब्रेक कर दिया। अब इससे एक घाटा भी होगा और एक फायदा भी होगा। लेट्स सी क्या घाटा होता है क्या फायदा होता है। लेट्स क्लियर इट आउट ऑल द ड्राइंग एंड लेट्स गो फॉर द दिस वन। सो मैं क्या करता हूँ काउंट को ले लेता हूँ। लेट काउंट इज इक्वल टू 0। अब मैंने स्टार्ट किया यहाँ से और लेट आई इज इक्वल टू 0 चलते रहा। इफ सॉरी इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू स्पेस स्पेस दे दिया तो कैन आई हैव अ सी एल जी नहीं क्या ओके। तो मैं क्या कर दूंगा काउंट प्लस प्लस कर दूंगा और जैसे मैंने काउंट प्लस प्लस किया तो काउंट प्लस प्लस होगा। अब मैं हर कंडीशन में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 4 होते ही इस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे चेक करूंगा क्या इफ काउंट इज इक्वल टू के। अगर काउंट के है तो यू जस्ट हैव टू रिटर्न काउंट। नहीं रिटर्न काउंट नहीं करना आपको। रिटर्न काउंट नहीं करना है आपको। ठीक है रिटर्न आंसर कर देते हैं। ठीक है और यहां पर हम क्या करते हैं। ठीक है और अगर काउंट नहीं है एल्स। ठीक है अब ध्यान से देखना। एल्स क्या करेंगे अगर काउंट इज इक्वल टू के नहीं है तो एल्स की कंडीशन में क्या होगा। एल्स की कंडीशन में होगा कि आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एस ऑफ आई दैट्स इट। अब इस काउंट को पहले रखना पड़ेगा क्या देखो क्या होगा मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने एच से स्टार्ट किया उसने कहा के बराबर काउंट नहीं है। राइट काउंट तो पहले 0 होगा के बराबर हो नहीं सकता। तो मैंने क्या किया मैंने एच हेलो टाइप आया। फिर जैसे एक स्पेस आया तो उसने काउंट 1 कर दिया अभी वो कंडीशन नहीं है। ठीक है ये मैं यू तक पहुंचा। ठीक है काउंट मेरा भी 3 है और जैसे यू के बाद स्पेस आया उसने कहा यू के बाद स्पेस आया तो उसने रिटर्न कर दिया आंसर। तो उसने इसको ऐड नहीं किया। इस वाले पार्ट को उसने ऐड नहीं किया क्योंकि काउंट आ गया है। तो अभी ऐड नहीं किया तो रिटर्न क्या हो गया सिंपली आंसर रिटर्न हो गया। मेरे हिसाब से ये अभी जो है वो सही चल रहा है बढ़िया चल रहा है। इसमें कुछ सोचने वाला भी नहीं है। अब कोई एज केसेस ऐसा है जो मेरा खराब हो सकता है मैं ये सोच रहा हूँ। तो मेरा कोई ऐसा केस है जो खराब हो सकता है तो मैंने रिटर्न कर दिया आंसर को। ये मेरा फॉर लूप हो गया ये हो गया लेट्स रन। लेट्स प्ले अ गैम्बलिंग। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। ओके तो इसने कहा ओके सॉरी माय मिस्टेक। अब आंसर को तो मैंने लिया हुआ है बट आंसर को मैंने कहीं लेट नहीं किया हुआ तो यहाँ पर हम करते हैं लेट आंसर इज इक्वल टू ये स्पेस। सो नाउ आई कैन रन दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है व्हाई आई एम गिविंग इट एज लेट। ओके इट इज सेइंग इट रॉन्ग आंसर लेट्स सी व्हाट इज द रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आ रहा है हेलो हाउ आर यू आ रहा है उसके बाद मेरा स्पेस आ रहा है। देखो जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। यहाँ पर भी लास्ट में स्पेस आ रहा है पर सेम आ रहा है एग्जैक्ट। यहाँ पर भी मेरा सामने ये तो मेरा अनडिफाइंड आ जा रहा है भाई ऐसा क्यों। चॉपर 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 चॉपर
chopper is not a tanuki. Okay, let's leave it right now. Now the question is why? Okay, it is returning an answer. Count is equal to k. So count changes for okay return. नहीं 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 नहीं. Hmm. Think. अगर वो स्पेस है तो आउट काउंट को बढ़ाओ. जैसे ही उसे स्पेस मिलेगा, हाँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस काउंट वाले पार्ट को देखा, ये चीज समझ नहीं है. कंट्रोल एस, ये हो गया. तो आई थिंक अभी तो पास हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ है तो नहीं. दो पास हो गए, तीसरे प्रॉब्लम कर रहा है. तीसरे प्रॉब्लम क्या कर रहा है देखते हैं. ये आ रहा है अनडिफाइंड, ऐसा क्यों? ये है 5. तो अभी देखो यहाँ पे क्या ना, हाँ मैं समझ गया. देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो है ही नहीं. ठीक है, अगर 5 नहीं है, अब ध्यान से सुनना. अगर 5 नहीं है तो आप क्या क्या करोगे? ये केस देखो, ये था यहाँ पर मेन पॉइंट. अब इस केस को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं? सोचना पड़ेगा. देखो जब मैं चल रहा हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल मैं चला, ये चॉपर वाला क्वेश्चन है. तो इसमें क्या हो रहा है कि जब वो स्टार्ट कर रहा है तो उसे स्टार्ट में चॉपर मिल जा रहा है. फिर उसे एक स्पेस मिल गया, उसने स्पेस देखा, उसने कहा स्पेस है, उसने कहा काउंट बढ़ा दो. ठीक है, काउंट के या के से बड़ा हो तो रिटर्न कर दूं? नहीं, क्योंकि काउंट जो होगा पॉइंट, या फिर कंडीशन क्या हो सकती है? आई आई टेल यू. और एस ऑफ आई इज इक्वल टू अनडिफाइंड. लेट्स रन दिस केस. ये तो तुक्का वाला केस हो गया. ओके, अभी फेल कर रहा है. हम्म. तो ये वाला मेथड में क्या कमी है? ओके, लेट्स सी. व्हाई चैट जीपीटी, व्हाई व्हाई यू कांट हेल्प मी? फॉर दिस केस, व्हाई इट इज गिविंग undefined, can you make it correct? Let's see. इश्यू है कि undefined will be true when the loop try to access the index beyond the length of इतना. जावास्क्रिप्ट undefined देगा क्योंकि उस इंडेक्स पे कैरेक्टर नहीं है. तो व्हाट इज द आंसर? करेक्ट. तो सिंपल सी बात है, उसने रिटर्न कर दिया आंसर. देखो फॉर लूप खत्म होगा, राइट? हाँ मैन, देखो अगर वो ये केस नहीं होता है, सारे के सारे केस एस लेन तक चला गया, उसके बाद उसे ये केस, इसको हटाओ, ये केस भी नहीं मिलेगा. काउंट के बराबर भी नहीं होगा, ये केस भी नहीं मिलेगा. एल्स आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस आई, राइट? ये केस भी नहीं मिलेगा, तो यहां पर मैं रिटर्न कर देता हूँ आंसर. तो अगर अब मैं रन करूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? So you see, all the cases went wrong. Why? Because you are returning H, man. You shouldn't returning it here. You should return it here. No here. Yeah. क्योंकि उससे ना वो लूप पे खत्म होते हैं. Okay. So you see, all three cases are passed. Now let's run. इसमें मेन चीज क्या था? मुझे बहुत अच्छी चीज लगी क्या? अरे यार सबमिट करो ना भाई.
मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगा, देखो। 41, 96%। और लिटरली ये मेरा ये, अरे, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड था ये बहुत छोटा था, ठीक है। अब इसको करने का जो बेसिक जो और तरीके हो सकते थे उन तरीकों के बारे में पता करते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक देखा जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिको ऑफ एन होगी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सिंपल सी बात है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? एन। करेक्ट, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होगी। तो पूछते हैं इसके, ठीक है, व्हाट इज इट्स स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? फिर से सीखेंगे हम, फिर से सोचेंगे। आंसर की वैल्यू को वो ऐड करेगा, मैक्सिमम लेंथ जा सकती है कितनी भी, क्योंकि के की वैल्यू इन वेरिएबल है, राइट। अगर के की वैल्यू वेरिएबल है तो के की वैरिएबल कितना भी जा सकता है। इसका मतलब फॉर लूप खत्म होने के बाद जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ये कंडीशन मैंने डाली है, तो डेफिनेटली इसकी एन होने वाली है, दोनों की दोनों सेम एन रहेगी। लेट्स सी। So this is a truncated sentence question. The time complexity is big O of n, and the space complexity is also big O of n, and that is absolutely correct. Can you reduce? Can you reduce either of them? Possible है. To reduce the space complexity, you need to reduce this. Now, space complexity dependent because we still need to restore the truncated sentence, but we have reduced it by limiting the unused string and get deletion. The time complexity present in the. अब देखो, अब इसको और कम कैसे कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। अब इसने क्या किया, ट्रंकेटेड सेंटेंस को तो उसने बोल लिया, सेम था, सेम, ठीक है। अब उसने क्या किया, अगर काउंट इज इक्वल टू के है तो रिटर्न कर दो, आंसर सेम है। वरना ट्रंकेट सेंटेंस जो है उसमें ऐसा ही ऐड करो। सेम ही तो है, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो मैं मेन समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था। अब वो तरीका क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, मैं क्या करता, मैं इसको स्प्लिट करता। स्प्लिट करके मैं नॉर्मल तरीके से 1 2 3 4। ओके। हाँ, देखो, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं स्पेस के साथ, तो वो एक एरे के फॉर्म में बन जाएगा। उसने साफ दिखा रखा है एक्सप्लेनेशन में कि तुम्हारे पास ये एरे, देखो, एरे ऑफ स्ट्रिंग बन गया। अब यहाँ पर अगर मैं एरे ऑफ आई लिखूंगा, एरे ऑफ जीरो लिखूंगा, तो मुझे डायरेक्ट वर्ड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये स्प्लिट से आ जाएगा, ठीक है। अब स्प्लिट से आने के बाद अब तुम्हें क्या करना है? तो क्वेश्चन, अब तुम्हें करना क्या है मैं बताता हूँ। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है कि जो, अब उसे कितने बोला, के इज इक्वल टू 4, तो पहले के 4 लेटर उठा लो, ये पहले के 4। तो फॉर लूप लगाओ, फॉर लूप लगाओ, और उसको के तक की लिमिट दे दो। के तक की लिमिट में देने के बाद एरे फाई प्लस स्पेस प्लस स्पेस प्लस स्पेस प्लस स्पेस, और लास्ट में एक स्पेस को माइनस कर दो। और ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है ना, हॉप। हम्म, ठीक है। कंडीशन में डाल दो, अगर जो वो एन 4 रहेगा तो यू डोंट नीड टू एड द स्पेस, और एल्स यू एड द स्पेस 0 1 2 3, यानी के-1 पे स्पेस मत ऐड करना, बाकी सब में करना। अब कैन यू ऑप्टिमाइज इट फर्दर? ओके, सो लेट्स सी। हम अननेसेसरी इटरेशन को रोक सकते हैं, और करेक्ट। देखो, अब क्या बोल रहा है, सबस्ट्रिंग जीरो सेट इंडेक्स। तो यहाँ पर ना एक नई नई चीज सीखने को मिलती है, ठीक है। अब एक सबस्ट्रिंग का सिस्टम आता है, मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। देखो, वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे पास जो आई है वो स्पेस है, और अगर तुम्हारा काउंट 4 तक हो गया, तो अपनी एंड इंडेक्स को आई रख लो, और आई रखने के बाद उसको ब्रेक कर दो। और जब तुम ब्रेक करोगे ना, तो ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद रिटर्न करो एंड इंडेक्स से, जीरो से एंड इंडेक्स तक। अब देखो होता क्या है, एक मेथड है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रिंग, ठीक है। सबस्ट्रिंग मेथड से तुम उसके इंडेक्स से, किसी भी स्टार्टिंग से जीरो रखोगे, तो स्टार्टिंग से उसके एंड इंडेक्स से पहले वाले टर्म पे, वहां तक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इजीली तुम्हें सारी की सारी वैल्यू को वो दे देगा। ये बहुत इजी है, सबस्ट्रिंग का जो मेथड है वो बहुत अच्छा है। इससे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 रहेगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n रहेगी। अब तुम सोच रहे हो ये सबस्ट्रिंग से क्या होगा, देखो होगा क्या, मैं तुम्हें बेसिक से समझा देता हूँ ये पर ही। तो हो गया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए, और मेरे पास है बी, मेरे पास है सी, और मेरे पास है डी,
और मेरे पास चलो ले लिया मैंने ई। तो होगा क्या कि वो जैसे ही मेरा इंडेक्स मिलेगा तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अब उसने क्या बोला, काउंट की वैल्यू, मैंने स्पेस नापा, राइट, स्पेस नापा। तो मुझे इंडेक्स, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि कितने इंडेक्स होंगे। तो मैंने क्या किया, अगर वो स्पेस है, काउंट लिया, तो मैं इस हिसाब से ऐसा भी तो कर सकता था, वाई आई नीड अ फॉर लूप, के है ना, तो 3 उठा के डाल दो। आई डोंट इवन नीड अ फॉर लूप मैन। लेट्स सी, लेट्स फाइंड, डू आई नीड अ फॉर लूप? फॉर दैट आई कैन directly use a k as an index. So let's see. You are absolutely right. You can use index of method to find the index of kth space. Directly use it and here's the updated version. और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो तो सेम रहनी है, ठीक है। अब देखो क्या है, एंड इंडेक्स फाइंड करना है मुझे, मुझे रिटर्न नहीं करनी। अब एंड इंडेक्स कैसे फाइंड करोगे, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये रहा, उसका इंडेक्स पता कर लो जहां पर चौथा स्पेस आएगा, इंडेक्स ऑफ दिस, और एक के, फाइंड द इंडेक्स ऑफ केथ स्पेस, यानी पांचवा स्पेस है, यानी पांचवे के की स्पेस को फाइंड करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन होता है, इंडेक्स ऑफ। तो यहां से आज हम दो चीज सीखे हैं, इंडेक्स ऑफ और सबस्ट्रिंग। मैं तुम्हें दोनों दिखा देता हूँ। रेडा टाइप नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, ओके, मेरी बुक पार्क में पढ़ा होगा, ठीक है, मुझे पता है कहाँ से मिलेगा। जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड मुझे मिला हुआ। स्टार्ट कोडिंग मैन। हाँ, I'm thirsty. Give me a 1 second. Okay, I'm back. I'll put it here. Okay, so it is taking too much time. How can I explain you better? Different. Okay. Let's see if I have a folder. Yeah, I have a folder. So, ठीक है, मेरे पास फोल्डर है, मैं इसको वहां से खोलता हूँ, किससे, VS कोड से। I'll explain you man. मेरा एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा मैं। जान चाहे देनी पड़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, समझना, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ, इंडेक्स फॉर सबस्ट्रिंग डॉट केस। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके इसको हटा के इंडेक्स फॉर सबस्ट्रिंग तो लाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं लेके आता हूँ, मुझे इसको गो लाइव करना पड़ेगा, और आई थिंक तुम्हारे लिए ये बहुत छोटा हो रहा है, तो आई जस्ट रेज द बार फॉर यू ऑल, ठीक है। तो लेट्स सी, यहीं पे खोलते हैं, ठीक है, इस पेज पे, वहां मुझे जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये स्क्रीन भी मेरे को नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो दिस इज अ कोर जावास्क्रिप्ट, ओके। तो मेरा एक नया लेक्चर है कोर जावास्क्रिप्ट का, जो पहली बार देख रहा है उसको मैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है वो मैंने समझाया वहां पर। तो एक बार जाके जरूर से देख लेना, समझ लेना किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, ठीक है, उसे देख लेना। ये मेरा कंसोल है, ठीक है, तो लाइव, मेरे लाइव चल रहा है। तो मैं एक्चुअली चाहता था कि मैं इसको आ, ये ले लेते हैं, इसको बाहर लेके डॉक करने का मन था मेरा, तो मैं जेएस में देख सकता था, हाँ ठीक है, मैं डॉक करके देख सकता हूँ। मैंने डॉक आउट कर दिया इसको। अब डॉक आउट करने से क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा। उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है, दैट इज ये रहा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इंडेक्स में यहाँ पे गया, मैंने लिखा CLG सचिन पांडे, ठीक है, तो तुम्हें दिखना चाहिए सचिन पांडे आ गया, ठीक है। अब अच्छी बात है, दिख रहा है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, देखो मैं उस क्वेश्चन को नोटिस करते हैं। उस क्वेश्चन में था लेट स्ट्रिंग, ऐसे करते हैं, लेट एस इज इक्वल टू, ये था सचिन, हाउ हाउ आर यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट के इज 3, तो अगर मैं CLG, ठीक है, एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग करूंगा, मैंने लिया 0, K, क्या आएगा, यू वांना सी, यू वांना सी राइट। तो 0, K, तो मेरे पास देखो क्या हो रहा है, वो 0 इंडेक्स से K तक ले रहा है, 0, 1, 2 और 3 से पहले वाला। तो दैट इज करेक्ट, बट दैट इज, ये स्ट्रिंग के केस में नहीं होता है। स्ट्रिंग के केस में पहले वाले को लेके चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वो करना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। तो एस डॉट split स्प्लिट और स्पेस दे दो, स्पेस ऐसे करके दे दोगे, तो लेट्स सी, रिटर्न करता है राइट, ओके, लेट डेटा CLG डेटा, लेट्स सी, यू आर गेटिंग अ डेटा राइट नाउ, तुम्हारे पास डेटा मिल गया, तो जिसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो डेटा मिल गया, अभी डेटा को अगर मैं डायरेक्ट करूँ, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरा आंसर अब आ जाना चाहिए। जे जाने, कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट सबस्ट्रिंग है, तो ये आया, हेलो लोडर अवॉइड इतना, तो कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट सबस्ट्रिंग, ओके, ये थोड़ा बेकार है क्या, ओके, चैट जीपीटी वेयर आर यू मैन, आई एम मिसिंग यू नाउ। ओके, मैं ऐसा करता हूँ ना, उस वाले पार्ट को ना यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सबस्ट्रिंग की स्पेलिंग है ना, वो थोड़ा गलत है। रिटर्न एस डॉट सबस्ट्रिंग इंडेक्स, सही जा रहा हूँ मैं भाई, सही तो जा रहा हूँ। सबस्ट्रिंग है ना, तो सबस्ट्रिंग की स्पेलिंग यही होती है, 0, K, हाय, सॉरी नो, ऐसे नहीं करते हैं। ओके, मैं समझ गया क्या गलती हो सकती है। गलती ये हो सकती है कि ये जो है, ये कुछ रिटर्न करता है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग नहीं लेता हूँ उसको। सिमिलरली इसका कुछ सिस्टम हो सकता है, सी सॉरी, लेट आंसर ये, और ए आंसर, कमा, दिस इज द आंसर। तो अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा तो कुछ आने वाला है क्या, नहीं आ रहा, क्यों, एक मिनट, दिस इज द आंसर, कहीं पे गलती हो रही है, थिंक 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 थिंक, अच्छा, कस्टम लेवल दिया मैंने, वार्निंग्स और एरर भी दे देना। अब एरर कह रहा है कि substring is not a function, data dot substring is not a function. So if you see substring is not a function, control C, why substring is not a function, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, इसको कॉपी करके देता हूँ ऐसे करके, और ये देता हूँ, अरे नहीं यार, data is an array not a string, in जाओ से the substring method, ओके, ठीक है, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि मुझे हाँ, ठीक है, that was great man, that was literally very great। ओके, अब देखो क्या है कि अपने पास जो सबस्ट्रिंग का जो मेथड है, वो यूज होगा हमारा सिर्फ स्ट्रिंग में, तो हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसका काम यहाँ पर होता है स्लाइस का। स्लाइस क्या करेगा, इसको स्लाइस में लेगा, तो देखो उसने स्लाइस कर दिया, ठीक है, तो जब हमें एरे में तोड़ना होता है, दैट इज योर स्लाइस, और जब तुम्हें किस में करना होता है, स्ट्रिंग में करना होता है, यू कैन यूज सबस्ट्रिंग। अब स्लाइस है, तो देखो डॉट ज्वाइन करके तुम लिखते हो ना, और ज्वाइन करके तुम बस उसे दे बता दो किस पार्ट को ज्वाइन करना है, तो वो कहेगा जहाँ स्पेस है उसको ज्वाइन कर दो। बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, चार सी बात है। अब अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करोगे, मुझे ज्वाइन चाहिए नहीं,
मुझे मिल गया, मुझे आंसर मिल गया, हेलो सचिन हाउ। ठीक है। अब मुझे अगर हेलो सचिन हाउ है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं फॉर लूप लगा के इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दो चीज सीखने को मिली। स्लाइस क्या होता है, सबस्ट्रिंग भी मैंने बताया था, ठीक है। ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हें सबस्ट्रिंग बताया। तो अगर मैं सी एल जी एस डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, सबस्ट्रिंग लिख दूं और ऐसे करके डाल दूं, और मैं लिख दूं इसको 0 से 5 लिख दो, तो 5 तक के मैं हेलो दे देगा, वो एटलीस्ट हेलो तो दे देगा। तो सबस्ट्रिंग भी समझा दिया, स्प्लिट भी समझा दिया, स्लाइस भी समझा दिया। जिसको अभी समझ में नहीं आया, ठीक है भाई, लाइक दोबारा से देख, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब इसको मैंने समझा था तो मुझे भी टाइम लगा था, और मेरे को तो अभी भी कुछ कुछ चीजें कंफ्यूज हैं, और जो कि क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब क्लियर हो रही है तो हो रही है, मैं इनको यूज करूंगा अपने उसमें, किसमें, प्रोजेक्ट्स में, मजा आएगा। हाँ, एक चीज और थी मेरे माइंड में अभी आया, इंडेक्स ऑफ का यूज भी किया गया था। अब इंडेक्स ऑफ से क्या होता है, अब हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडेक्स ऑफ पता लगाना है, तो सपोज मैं ऐसा करता हूँ, ये ले लेता हूँ। सपोज मैंने ये ले लिया, ये मैंने लिया ये। अब इसका मतलब क्या है, देखो एस, जो मेरा एस है उसका इंडेक्स ऑफ ये यूज करता हूँ, और मैं अगर करता हूँ CLG, तो एंड इंडेक्स अगर मैं डालता हूँ तो बेसिकली मुझे बोलेगा कि के जो है, के क्या है, 3 है, राइट। तीसरा इंडेक्स बताओ इस वाले का। तो तुम देखोगे तीसरा इंडेक्स जो है इस वाले का, ये कहाँ पर आ रहा है, तो ये आंसर क्या आ रहा है, समझाओ मुझे। तो एंड इंडेक्स बता रहा है 5, 5 चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो 5 क्यों आया? ओके। अगर मैं यहाँ पर एच लिखता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा एच, तो मुझे बताया इसने नाइन्थ, तो नाइन्थ देखो, 1 0 5 6 7 8 9, ये दिखा रहा है, एक कम क्यों? देखो ना, 0 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा 4, स्पेस हो गया 5 6 7 8 9 इंडेक्स दिखा, 9 इंडेक्स में एच दिखा रहा है, इंडेक्स बताता है ऑफ के। 3 क्या है, 3। अच्छा, के से पहले वाला केस बता रहा है, ओके। तो दूसरे वाले में उसे बताता, तो जब मैंने उसे स्पेस का इंडेक्स पूछा तो इसने 5 क्यों बोला, अब इसने 3 बोला। हाय, भाई करता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कैन यू एक्सप्लेन विद एग्जांपल मैन, मुझे समझना है क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा आगे। लेट्स सी। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हेलो सचिन हाउ आर यू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेलो सचिन हाउ आर यू मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि स्पेस कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इंडेक्स 3, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इंडेक्स के से मुझे स्पेस चाहिए, तो के गया 3, तो 0 1 2 3 से मुझे स्पेस का इंडेक्स चाहिए, तो 1 2, ठीक है, चलो चेक करते K3। तो वो क्या करेगा, एस द करेंट वी आर सर्चिंग विद इन द कैरेक्टर वी आर लुकिंग इसके स्पेस द इंडेक्स एट विच टू स्टार्ट द सर्च, तो जिस पे स्टार्ट करना है, ठीक है। 3 चीज समझ में आ गई, एस जिसमें देख रहे हैं, स्पेस जिसको ढूंढ रहे हैं, के जहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वो क्या करेगा, हम के इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। द कैरेक्टर क्या, तीसरे नंबर पे क्या एल है, तीसरे के इंडेक्स में क्या है, ये रहा एल, ये वाला एल, राइट, जो स्पेस नहीं है। सो वी मूव फॉरवर्ड, हम चले आगे, हम चले बाहर में, चौथे पे मुझे मिल जाएगा ओ, जो स्पेस नहीं है, तो हम फिर से आगे चले, पांचवें इंडेक्स पर हमें मिल जाता है स्पेस, जो स्पेस है। तो इंडेक्स जो है वो रिटर्न करता है इंडेक्स क्या, 5। तो इसका आंसर 5 आना चाहिए, स्पेस देवे, तो द आंसर इज 5, ठीक है, मैं समझ गया। अब देखो इंडेक्स को क्या करता है कि जिस पॉइंट से तुम्हें स्टार्ट करना है उस पॉइंट से उसका इंडेक्स दे देता है, ठीक है। तो तुम्हें पॉइंट से इंडेक्स मिल गया, उस पॉइंट से वो ढूंढना स्टार्ट करता है, यू गॉट माय पॉइंट। हाँ, हाँ,
अगर मैं यहां पर लिखता हूं 0 और मैं इसको लिखता हूं कंट्रोल एस, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं इसको सपोज यहां पे लिखता हूं 5, तो इसको फिर भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। 6 लिखूं, अब फर्क पड़ा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे चेक करेगा। 9 5 पे नहीं करेगा, 6 पे चेक करेगा, स्पेस है नहीं तो वो आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही उसे जहां स्पेस मिल जाएगा वहां की मुझे वैल्यू दे देगा। तो इंडेक्स ऑफ थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आई होप तुम्हें समझ में आया हो, मुझे तो समझ में आया। ऐसे ही करके हम चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और समझेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। लाइक बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्प्लिट, स्लाइस, इंडेक्स और सबस्ट्रिंग, ठीक है। पास मी ऑल द ऑफ मेथड्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर पता कराना है तो सबस्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। सबस्ट्रिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जाहिर सी बात है वो स्टार्टिंग से वहां तक जाएगा, एन जाएगी। स्प्लिट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्प्लिट करना है तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग से एंड तक जाना पड़ेगा, एन जाएगा। अगला है स्लाइस। स्लाइस के लिए भी क्या बनेगी? देखो वो क्या कहता है, एक नया array देता है, तो इंडेक्स 0 से, बट वो के को इंक्लूड नहीं करता। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, तो वो के तक की जा रही है, यानी नंबर है तो कांस्टेंट है। करेक्ट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो, किसकी, स्लाइस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ चेक करोगे तो इंडेक्स ऑफ की भी कितनी जाएगी, एन, क्योंकि उसे सारे के सारे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो इसकी जो, देखो मैं बताता हूँ, स्लाइस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो के पे डिपेंड करेगी। तो इस हिसाब से तो सब उसकी भी करनी चाहिए। सब स्ट्रिंग की भी, हाँ, तो इसकी भी के पे डिपेंड करेगी। तो दैट इज ऑल्सो व्हाट सेम। ओके। देखो, वर्स्ट के सिनेरियो में तो सबके सब एन जाएंगे, बट डिपेंड ऑन द सिनेरियो, सो विल कंसीडर देम एज एन एन राइट नाउ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबके हम बिग ओ एन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोज हु रियली डोंट नो हाउ टू इवन अप्रोच द क्वेश्चन, किस तरीके से देखना है। थैंक